माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आपको बताने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है पहले वो बता दूं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम लोग जनरली सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए करते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सपोजिटरी हो या एसेसरीज हो। तो देखें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना। और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए किया जाता है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सपोजिटरी हो या एसेसरीज हो। अगर हम टैबलेट का एग्जांपल है तो टैबलेट का टूटना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर टैबलेट टूटेगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा, और जितना जल्दी डिसॉल्व होगा उतना जल्दी वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा, यानी ब्लड में जाएगा, और उतना हमको फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलेगा। यानी फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होने के लिए टैबलेट का टूटना जरूरी है, और इसी को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इन प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो टाइम डिसाइड किया गया उस टाइम में टैबलेट को टूट जाना चाहिए अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बताई जाती है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। और ये देखें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है। और इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये देखें अब इसमें बीकर है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है, और ये होल्ड करता है डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड को। सेकंड हमारे पास ये देखें एक असेंबली है जिसको बोलते हैं बास्केट रैक असेंबली, अब इसको आगे मैं बताऊंगा। और इसके पीछे देखें एक यूनिट लगा है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डिवाइस। और ये मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है, अप एंड डाउन रोटेट करता है। और ये जो अप एंड डाउन रोटेट करता है इसका रोटेशन 28 से 32 साइकिल पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 28 बार मिनिमम ऊपर और नीचे जाएगा, या 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31, 32, यानी 28 से 32 साइकिल पर मिनट। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये 50 टू 60 मिलीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो तीसरा हो गया मैकेनिकल। चौथा इसमें थर्मोस्टेट लगा रहता है यहाँ पे, जो कि डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और वो टेम्परेचर होता है 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4 कंपोनेंट बेसिकली इसमें होते हैं। तो बीकर हो गया। अब दूसरा हम लोग बात देखें बताएं तो मैकेनिक जो तो अब ये देखें इसके बारे में बताऊं, ये है बास्केट रैक असेंबली इसको बोलते हैं। इस बास्केट रैक असेंबली में अगर आप देखें तो ये 2 प्लेट लगी हुई है, एक लोअर प्लेट और एक अपर प्लेट। और ये दोनों प्लेट्स में देखें तो होल्स बने हैं। कितने होल हैं, 1 2 3 4 5 6 होल्स हैं, और ऊपर भी 6 होल्स हैं। ये दोनों प्लेट क्या की है कि एक ये ट्यूब लगी है, इस ट्यूब को रिजिडली होल्ड किया है, इसको पकड़ा हुआ कस के। और अगर ये देखें ट्यूब जो है ग्लास की, ये भी अगर 6 होल्स हैं तो 6 ट्यूब्स भी हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ट्यूब्स हैं। और ये ट्यूब किसके बने होते हैं, ग्लास के। इस ट्यूब का देखें तो अपर एंड जो है ओपन, ये अपर एंड जो है ये ओपन है, और जो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ मेस लगी हुई है जाली, जिसका मेस नंबर होता है 10, यानी जो अपर्चर का साइज है वो 2 मिलीमीटर होता है। ठीक, तो नीचे यहाँ पे मेस लगी हुई है। अब अगर ये जो ट्यूब की बात करें, जो लेंथ इस ट्यूब की क्या होती है, इस ट्यूब की लेंथ 77.5 मिलीमीटर होता है, और इसका जो इंटरनल डायमीटर की बात की जाए, डायमीटर होता है 21.5 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा बास्केट रैक असेंबली। और इसी बास्केट रैक असेंबली में हम लोग यूज करते हैं ये परफोरेटेड डिस्क। देखें ये परफोरेटेड डिस्क है और ये परफोरेटेड डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है, और इस प्लास्टिक के डिस्क में 5 होल होते हैं, 4 पेरिफेरल साइड में होते हैं और 1 सेंटर में होते हैं, और ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये परफोरेटेड डिस्क जो यूज किया जाता है सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये टैबलेट को फ्लोट होने से रोके, साथ ही साथ एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है जिससे टैबलेट या कैप्सूल को डिसइंटीग्रेट होने में हेल्प मिलता है। अब अगर हम प्रोसीजर फॉलो करें कि क्या प्रोसीजर होगा, तो प्रोसीजर देखें बड़ा सिंपल है कि हमें डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड चाहिए, यानी फ्लूइड हमें लेना है। वो फ्लूइड कहाँ होगा, इस बीकर में। अब फ्लूइड के अमाउंट की बात की जाए तो फ्लूइड के अमाउंट में कोई फिक्स नहीं है, बस फ्लूइड का अमाउंट इतना होना चाहिए कि जब ये बास्केट रैक अपर पोजीशन पे हो तो इसका लोअर पोर्शन पानी में डिप होना चाहिए, और जब ये अपर पोर्शन पे हो और जब ये लोअर पोर्शन पे हो तो इसका जो अपर पोर्शन है वो पानी में डिप नहीं होना चाहिए। यानी 2 कंडीशन होगी, जब बास्केट रैक अपर पोजीशन पे हो तो लोअर पोजीशन उसका पानी में डिप होना चाहिए, और जब ये लोअर पोजीशन पे हो तो इसका अपर पोजीशन पानी में सबमर्ज या डिप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड रखेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम क्या करेंगे 6 ट्यूब में 6 टैबलेट प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद इसमें परफोरेटेड डिस्क भी डालेंगे और इसको कनेक्ट करके मशीन को ऑपरेट करेंगे। जो भी मोनोग्राफ में टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है उस टाइम तक इस मशीन को ऑपरेट करेंगे, रोटेट।
और उस स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के बाद मशीन को ऑफ करेंगे और वहां से बास्केट ट्रैक को बाहर निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या सारे टैबलेट्स या कैप्सूल टूट के इस मेस जो है उससे पास हो गए हैं कि नहीं। कंडीशन है कि ऑल द पार्टिकल मस्ट बी पास मेस नंबर 10, यानी सारे पार्टिकल प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम में इस मेस नंबर 10 से पास हो जाने चाहिए। अगर एक या दो टैबलेट्स भी इसमें क्रैक्स है, अगर टैबलेट्स पड़ी रह गई तो फिर हम लोग एडिशनल 12 टैबलेट्स का या कैप्सूल का फिर टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसमें से 16 टैबलेट मस्ट बी पास मेस नंबर 10। तो ये इसका प्रोसीजर है। अब इसी प्रोसीजर को हम लोग करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करके। मेरे पास अनकोटेड टैबलेट्स है। तो सबसे पहले मैंने कहा डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड लेंगे और डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड इतना होगा कि जब बास्केट लोअर पोजीशन पे, अभी ये लोअर पोजीशन पे है, तो देखें अपर पोर्शन पानी में डिप नहीं, यानी फ्लूइड में डिप नहीं है, और जब ये अपर पोजीशन पे जाएगा ये तो इसका लोअर पोर्शन भी पानी में सबमर्ज्ड है। तो यही कंडीशन हमको याद रखना और इतना ही डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड हमें इसमें रखना है। तो फ्लूइड हमने कर लिया। टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 37 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहाँ से मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर इसका राइज करेगा और आप थर्मामीटर लेके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे फ्लूइड का टेम्परेचर 37 हुआ कि नहीं। अब क्या करेंगे कि 6 टैबलेट्स इसमें प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हम लोग इस पे परफोरेटेड डिस्क भी डालेंगे और मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो देखें अनकोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 15 मिनट होता है। तो 15 मिनट तक हम इसको ऑपरेट करेंगे और अगर कोई स्पेसिफिकेशन मोनोग्राफ में दिया है, जितना भी टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे। तो अब देखें टैबलेट्स को मैं इसमें प्लेस करूंगा और इसको ऑपरेट करेंगे। थोड़ा तो अब 15 मिनट के बाद इसको ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद देखेंगे कि क्या टैबलेट टूट के इस मेस से पास हो गया है कि नहीं। तो इसको भी यहां से बाहर करेंगे। तो अब देखें कि जो टैबलेट्स हैं वो सारे मेस से हमारे क्या हो गए, क्रॉस कर गए। तो अगर अब ये हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम आ गया 15 मिनट, अगर कोई भी टैबलेट, एक या दो टैबलेट, अगर वो सिर्फ क्रैक हुआ और मेस के ऊपर अभी भी है तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। फिर एडिशनल मैंने कहा 12 टैबलेट्स लेंगे और 12 टैबलेट्स का फिर इसी तरह से रिपीट प्रोसीजर करेंगे और उसमें से 16 टैबलेट मस्ट बी पास मेस नंबर 10, यानी टूट के मेस नंबर 10 से पास हो जाना चाहिए। यही सेम प्रोसीजर हम लोग एंट्री कोटेड टैबलेट्स के लिए करते हैं। एंट्री कोटेड टैबलेट्स का मतलब होता है कि हम उसमें ऐसे पॉलीमर से कोटिंग करते हैं जो स्टमक के पीएच यानी लोअर पीएच पे सॉल्युबलाइज नहीं होता है। तो डिसइंटीग्रेशन एंट्री कोटेड टैबलेट्स का करने के लिए हम लोग 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं कि एंट्री कोटेड टैबलेट लेंगे और असेंबली पूरी इसी तरह से लेंगे और डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड लेंगे 0.1 mScl और इसमें हम इसको ऑपरेट करेंगे 2 आवर्स के लिए, यानी 2 घंटे के लिए इसको ऑपरेट करेंगे। 2 घंटे के बाद मशीन को ऑफ करेंगे और कोई भी टैबलेट्स में क्रैक्स नहीं आना चाहिए, ना वो डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, यानी 2 घंटे तक कोई भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होनी चाहिए। ये एंट्री कोटेड के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेटिंग फ्लूइड को चेंज करेंगे मिक्स फॉस्फेट बफर 6.8 उसमें रखेंगे और फिर इस बास्केट रैक असेंबली को प्लेस करेंगे और उसको 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए ऑपरेट करेंगे और 1 घंटे के अंदर वो सारी टैबलेट टूट के मेस नंबर 10 से पास हो जाना चाहिए। तो एंट्री कोटेड टैबलेट्स के लिए 2 स्टेप में, फर्स्ट 0.1 mScl में करेंगे फॉर 2 आवर्स। इट कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेट, कोई भी पार्ट डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए। और फिर हम लोग फ्लूइड को चेंज करेंगे फास्फेट बफर 6.8, मिक्स फास्फेट बफर 6.8 लेंगे जिसमें 1 आवर के 1 घंटे के अंदर वो टैबलेट टूट जानी चाहिए। तो ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया और कैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।